बुंदेलखंड में है कि जैसे कोई त्यौहार है वो कोई ख़त्म हो जाते तो हमारे तो जो खोट होगा जो त्यौहार दशहरा नहीं होता, किसी के यहाँ दिवाली नहीं होती, किसी के यहाँ रक्षाबंधन नहीं होता, संतान साथ तीजा कई अपने जो बुंदेलखंड के हैं। तो वो क्या वो कहीं ऐसा लिखा है कि वो त्यौहार फिर ना मनाए जाएं या कहीं ऐसा है क्या? पूजा नहीं होती घर में, बच्चे कहते गणेश जी रखना है, हमारा ही नाती कहता गणेश जी रखना है, लेकिन हमारी बहू परिवार की ख़त्म हुई थी भतीजे की। तो फिर इसमें ये कहाँ तक सही है समाज की दृष्टि से? बहुत से त्योहार लोग खोटे हो गए करके बोलते हैं। लोक मान्यता में ये बहुत माना जाता है। हाँ, इसलिए तो पूछा। और प्रायः ग्राम की लोक की मान्यताएं हैं, कोई भी उस दिन शांत हो जाए तो उस दिन पर कई पीढ़ियों तक नहीं होता। हाँ, तो सालों तो छोड़ो, पीढ़ियों तक नहीं। लेकिन हमारा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष तक मानना चाहिए, 3 वर्ष तक दोष। इसके बाद अब गाँव में एक नई परंपरा बनाई गई कि वो त्योहार तभी पुनः चालू होगा जब उस दिन कोई हो जाए, लड़का हो जाए, बेटी हो, जब हो जाए तब वो चालू होगा। तो ये लोक मान्यता है, पर शास्त्रोक्त मान्यता। शास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं देते हैं, न शास्त्र ऐसा कहते हैं, न शास्त्र ऐसा कहते हैं। अब देखो 2 प्रकार के व्यवहार जगत में नियम चलते हैं। एक गांव रीति होती, एक क्षेत्र रीति होती, एक देश रीति होती है। तो देश काल परिस्थिति लोक मान्यता अगर कोई मान रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसका बढ़िया उपचार ये है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई भी दिन खाली, नव दुर्गा, संतान सप्तमी अथवा फिर जो है गणेश चतुर्थी, भगवान के लिए कोई भी रिक्ता स्थिति नहीं है। भगवान तो क्या किया जाए इसके लिए? किस परिस्थिति में सर्वोत्तम उपाय यही है कि यह 1-2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक ज़्यादा से ज़्यादा मनाना चाहिए। फिर पुनः परमात्मा को ला करके भगवान हमारे घर आए, भगवान का विग्रह ला करके भगवान हमारे घर आप आए। सब जगह प्रवचन करते हैं, आपकी बात का बहुत महत्व है। अगर आप इस तरह की हो तो जो कुप्रथाएं हैं एक तरह से कि भगवान जब अपन भगवान का पूजा ना करें, भगवान को घर पर लाएं बल्कि प्रारंभ करें। हाँ, प्रारंभ करें।